जय श्री श्याम। कैसे हो श्याम भक्तों? आशा करते हैं कि प्रभु की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे और मेरे श्याम बाबा जी की कृपा सदा ही आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। श्याम भक्तों, जीवन में कुछ भी हो जाए, आपके जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, कभी भी प्रभु के नाम पर अविश्वास मत करना। हमेशा ये याद रखना कि प्रभु की कृपा हमारे ऊपर हमारे लिए अच्छा होगा, प्रभु हमारे लिए वही करेंगे। अगर हमें प्रभु से कुछ मांगना है तो हमें ये मांगना चाहिए कि प्रभु, मैं निरंतर ही तेरा नाम जप करता रहूं, मैं कभी तुझे भूलूं ना। तब आपका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता है। वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही हैं। बाबा श्याम सब जानते हैं कि आपका भाव क्या है, आपका खाटू वाले के ऊपर कितना विश्वास है। आपका भाव और विश्वास ही आपको प्रभु के करीब ले जाता है। भक्त को इस बात को याद रखना चाहिए कि वो एक कदम भगवत मार्ग की तरफ बढ़ाता है, तब प्रभु हमारी तरफ 4 कदम बढ़ाते हैं, लेकिन हमारा वही एक कदम आगे नहीं बढ़ पाता है। ऐसा नहीं है कि आप इस संसार को छोड़कर भगवत मार्ग पर चलो। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि इस शरीर से संसार का कार्य करो और मन से प्रभु के नाम का गुणगान करो, आपका कल्याण जरूर होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आज का जो अनुभव है वो बल्लमगढ़ की रहने वाली सीमा जी का है, जिसको सुनकर आपको लगने लगेगा कि प्रभु का पावन नाम भक्त के जीवन को कैसे बदल देता है। तब इस अनुभव को पूरा जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सीमा जी ने बताया कि श्याम नाम में इतनी शक्ति है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन जब से श्याम नाम का जप किया तब श्याम नाम के जप के प्रभाव मुझे देखने को मिले। श्याम नाम का जप करने के बाद बहुत कुछ अच्छा हुआ है मेरे जीवन में। बस प्रभु के ऊपर विश्वास करने की देरी होती है। नाम जप तो बहुत लोग करते हैं, हम भी करते थे, लेकिन पहले कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब से बाबा पर विश्वास हुआ है तब से मेरे जीवन में बदलाव ही बदलाव आए हैं। श्याम की कृपा लगातार मिल रही है। मेरी आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना है कि जब भी समय मिले 10-20 मिनट का आप श्याम नाम का जाप ज़रूर करें। आज मैं श्याम नाम के जप के बाद जो अनुभव मुझे हुए हैं वो मैं सभी भक्तों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, कि जो भक्त प्रभु के नाम जप को नहीं करते हैं वो भी भक्त प्रभु का नाम जप करने लग जाएं। मेरा नाम सीमा है, मैं बल्लभगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में हम पति पत्नी और 2 बेटियाँ हैं। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ सालों से मेरे पति का प्रमोशन नहीं हो रहा था। मेरे पति के साथ के लोगों का सबका प्रमोशन हो रहा था, लेकिन मेरे पति का प्रमोशन एक बार भी नहीं हुआ। इस वजह से मेरे पति काफ़ी परेशान रहने लगे। वो सोचते थे कि सबका हो जाता है, लेकिन मेरा क्यों नहीं हो रहा है, और हमारी कंपनी को काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। मेरा अपना घर भी नहीं था, हम किराए के घर पर रहते थे। मेरी बस यही इच्छा थी कि एक छोटा सा हमारा अपना खुद का घर हो, लेकिन कोई बात नहीं बन पा रही थी। मेरी बेटी भी शादी के लायक हो रही थी। उसकी शादी के लिए जहाँ पर भी लड़का देखते थे तब किसी न किसी वजह से रिश्ता फिक्स नहीं होता था। जीवन में इतनी परेशानियों के चलते मैं बहुत परेशान थी। सोचती थी कि ऐसा हमने क्या कर दिया, भगवान ने पहले तो हमें एक भी बेटा नहीं दिया और दूसरा बेटी की भी शादी नहीं हो पा रही है, ना ही अपना कोई घर है। प्रभु हमें किस बात की सजा दे रहा है। हमने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया है, हमने तो सबकी मदद ही की है, उसके बाद भी हमारी परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही हैं। मैं काफ़ी समय से नाम जप कर रही थी, माला जप कर रही थी, लेकिन उसका फल मुझे नहीं मिल पा रहा था। मैंने संतों के मुख से सुना था कि नाम जप करने से कल्याण हो जाता है। नाम जप के बाद भी मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? मुझसे ऐसी क्या गलती हो रही है कि जो प्रभु मेरी सुन ही नहीं रहे हैं, कि मेरा कोई भी काम नहीं बन रहा है। इसी चिंता के कारण मेरे पति शराब पीने लगे, रोज रोज शराब पीकर आना। इस वजह से घर में झगड़ा भी रहने लगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, जीवन में जैसे कुछ बचा ही नहीं था, मगर मैं कर भी क्या सकती थी। इसको प्रभु की मर्जी मानकर मैं चुपचाप झेल रही थी। मैं श्याम बाबा और हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। हमेशा यही प्रार्थना करती रहती थी कि बाबा श्याम मेरे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करो, या फिर कोई उपाय बताइए जिससे मेरे जीवन में शांति आ जाए। एक दिन मैं YouTube पर वीडियो देख रही थी, तब मैंने बाबा श्याम जी के चमत्कारों की वीडियोस को देखा। उनको सुनने के बाद मुझे अच्छा लगा। तब मुझे लगा कि अभी मेरे पाप कर्म नष्ट नहीं हुए हैं, इसीलिए ही मेरे जीवन में दुख हैं।
इसीलिए मेरे जीवन के अभी तक दुख खत्म नहीं हो रहे हैं, क्योंकि महाराज जी संत जन यही कहते हैं कि हमारे पाप कर्मों की वजह से ही हमें जीवन में दुख आते हैं, हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, हमारे जीवन में गलत होता है। हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म ही तो होते हैं। इस जीवन में यदि हमने किसी को दुख नहीं भी दिया है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में अगर दुख है, इसका मतलब है कि हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म ही हमको दंड दे रहे हैं। इन सब से बचने का इस कलयुग में सबसे आसान रास्ता है निरंतर ही प्रभु के नाम का जप करो। कि नाम जप से ही हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और हमारे भाग्य के रास्ते खुल जाते हैं। फिर मैंने शाम नाम का जप किया, शाम चालीसा का पाठ किया, शाम मंत्र का जप किया, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शाम नाम का जप करती रहती हूँ। बस शाम को भजन सुनाती रहती थी। मेरा नाम जप में मन नहीं लगता था, पर मैंने नाम जप करना बंद नहीं किया। कभी कभी विश्वास नहीं होता था कि नाम जप सब कुछ ठीक कर सकता है, पर फिर भी मैंने नाम जप करना बंद नहीं किया। 7-8 महीने जप किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने खाटू धाम जाकर बाबा श्याम के दर्शन किए। जब मैं खाटू धाम गई तब मेरा विश्वास और बढ़ गया। 1.5 साल हो गया। फिर उसके बाद बाबा ने मेरे जीवन में चमत्कार करना शुरू किया। मेरे पति की शराब छूट गई, साथ ही मेरी बेटी का रिश्ता भी फिक्स हो गया। मेरे पति की प्रमोशन भी हो गई। उसके बाद कंपनी की तरफ से हमें फ्लैट भी रहने को मिल गया। जो पैसा हम किराए पर देते थे, वही पैसा अब हम फ्लैट की किश्त देते थे। अचानक से हमारे सारे काम बन गए, एक के बाद एक। नवंबर 2025 में मेरी बेटी की शादी है। मेरी बेटी गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रही है। नाम जप का मेरे जीवन में वो प्रभाव हो रहा है जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। प्रभु को तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि वो हमारे साथ हैं। प्रभु हमें संकेत देते हैं जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं। मैंने अपनी पूरी उम्र नाम जप किया, इसका फल अब मुझे मिला है। बाबा श्याम की शरण में जाकर अच्छे कर्म करो, ना जाने कौन सा कर्म हमारे पापों को नष्ट कर देगा और प्रभु की कृपा हम पर बरसने लगती है। हमें हमेशा प्रभु के पावन नाम को लेते रहना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में खुशियाँ बनी रहें। अब तो यही लगता है कि बाबा श्याम, आप मुझे अपनी शरणों में ही लगा कर रखना। प्रभु का नाम जप करने के बाद आप जीना सीख जाते हैं। जिंदगी में आपको अकेले में ही खुशी मिलने लग जाती है, जो खुशी आपको कई बार बहुत सारे लोगों के बीच में नहीं मिल पाती। कई बार हमारे परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उनके बीच भी हमें वो खुशी नहीं मिलती है। रीज़न चाहे कुछ भी हो, जब आप खुश नहीं रहते हो तो आप कुछ सीखते भी नहीं हो। जो आपके अंदर होता है आप उसको निकालते हो बुराइयां कर कर कर। ऐसे जीवन का कोई फ़ायदा नहीं है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जिस संगत में हरि का नाम नहीं, वो संगत किसी काम की नहीं। जो संगत आपको ज्ञान नहीं दे सकती है, अच्छे आचरण नहीं सिखा सकती है, तब उस संगत का कोई मतलब नहीं होता है। तब बस संगत ऐसी हो जहाँ हरि का नाम लिया जाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, प्रभु के साथ जुड़ें, तब देखना प्रभु आपके ऊपर कैसी कृपा करते हैं। आज की अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बाबा श्याम जी का जयकारा ज़रूर लगाएं। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। ओम श्री श्याम देवाय नमः।